हाँ तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सेन क्लासेस पे। ये मैं पार्ट 6 लेकर के आया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 अपलोड हो चुका है। आपने देखा तब तो बड़े मज़े की बात है जी, नहीं देखा तो चैनल के नेम पे क्लिक कीजिए, प्ले लिस्ट पर जाइए और सीक्वेंस में देखिए और नोट्स भी लिखिए, ठीक है। और ये मज़ा अकेले अकेले मत लीजिए, दूसरों को भी दीजिए। इसका मतलब है वीडियो को शेयर करते रहिए, इससे हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी। अब देखिए, अब का जो हमारा टॉपिक है ना, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में, यानी कि न्यूमेरिकल जो हमने बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, उससे पहले वाले वीडियो, या और संक्षिप्त शब्दों में कहने तो पार्ट 4 वाले वीडियो में हमने बताया था, स्फेरिकल मिरर को हल्का सा डिफाइन किया था, लेकिन उसमें क्लियर नहीं हुआ था, ऐसा मुझे खुद लग रहा है। तो स्फेरिकल मिरर को हम फिर से एक बार लेकर के आए हैं। इसमें हम स्फेरिकल मिरर को ही सिर्फ अच्छे से समझेंगे, यानी हमारा ये वीडियो का टाइटल ही रहने वाला है स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप्स। तो हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर को हमने क्या लिखा है, आप भी देखिए मेरे साथ, हाथ रख करके पढ़िए। ये देखिए गौर से, लिखा है स्फेरिकल मिरर इज़ द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। यानी स्फेरिकल मिरर वैसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी हॉलो स्फेयर का एक पार्ट है। कहने का क्या मतलब है ना, कि हम एक हॉलो स्फेयर को काट लेते हैं कहीं से, काटने के बाद अंदर से या बाहर से पॉलिश कर लेते हैं। अगर अंदर से पॉलिश करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर बनता है, बाहर से पॉलिश करते हैं तो कनकेव मिरर बनता है। वही हमने लिखा है, इट हैज़ टू टाइप्स, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, इसको हम हल्का सा आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए, आप बस हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम जोर मारते हैं स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर को हमने ऐसा क्यों कहा कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो स्फेयर का पार्ट है। ये देखिए हमने एक हॉलो स्फेयर बनाया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए एक हॉलो स्फेयर है। अब हॉलो स्फेयर को हमने क्या किया ना, कि काटा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। अब काटने के बाद एक बार हमने इसे अंदर से पॉलिश कर दिया, एक बार हमने इसे बाहर से पॉलिश कर दिया। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये अंदर से पॉलिश है और ये बाहर से पॉलिश है। तो अंदर से जब हमने इसको पॉलिश किया तो इसका मतलब है कि बाहरी सतह, यानी कि इसका जो बाहरी सरफेस है, यानी ये जो आउटवर्ड सरफेस है, ये रिफ्लेक्शन के लिए काम करेगा। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है ना, इसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। यानी कि अगर अंदर से पॉलिश हो तो जो मिरर बना है इसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, यानी ये वाला पार्ट कन्वेक्स मिरर का पार्ट है। इस पार्ट पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमने बाहर से पॉलिश किया है, ठीक है ना, बाहर से पॉलिश किया है। यहाँ पर हमने बाहर से पॉलिश किया है, मीन्स अंदर वाला इसका जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो ना, यानी अंदर की तरफ, तो उसको हम कहते हैं कनकेव, ठीक है। तो देखिए इसको काट करके यहाँ पर तो हमने दिखाई दिया, इसको हम एक बार आपको अलग से ले चलते हैं, जहाँ पर इसको अलग अलग हमने बनाया है। आइए चलते हैं। ये देखिए जी, ये है हमारा कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में क्या है ना, हमने वहाँ दिखाया था, हमने हॉलो स्फेयर को काट के बाहर से पॉलिश कर दिया था। ये देखिए हमने हॉलो स्फेयर को काट के बाहर से पॉलिश कर दिया, तो यानी अंदर वाला सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी वो रिफ्लेक्शन करने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये कनकेव है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, आप याद रखिए, केव का मतलब होता है गुफा। केव का क्या मतलब होता है, गुफा। इसका सरफेस इनवर्ड है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, यानी अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ क्या जाता है, गुफा। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि कनकेव मीन्स इनवर्ड सरफेस वाला, यानी कि ये मिरर आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। अब देखिए कनकेव मिरर में हमने कुछ अजीबो गरीब चीज़ लिख दिया है, पी, एफ, स्मॉल एफ, कैपिटल सी, कैपिटल आर। तो ये अजीबो गरीब चीज़ क्या है ना, इसको भी हम देखेंगे और एक एक करके इन सबको डिफाइन भी करेंगे। अब आइए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखिए, ये हमने हॉलो स्फेयर को काट के अंदर से पॉलिश कर दिया, यानी इसका बाहरी सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए फ्री है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अब ये एफ, सी और पी हमने इसमें भी लिखा है। अब ये एफ, सी और पी क्या है, आइए इसको देखते हैं एक एक करके। ये देखिए, एफ को हम कहते हैं फोकस। एफ को हम क्या कहते हैं, फोकस। ये वो पॉइंट है ना जहाँ पे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ से कटती है। जब हम इसको डिफाइन करेंगे ना तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उस हॉलो स्फेयर का सेंटर है जिसका कि ये मिरर
जिसका ये मिरर एक पार्ट है। सबको हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। एक रफ स्केच बनाकर हम आपको समझाएंगे भी। तो ये आपका हो गया P मतलब पोल, F मतलब फोकस, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, जिसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पोल से F यानी फोकस की दूरी, फोकस का जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो समझ में आ गया, ये है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। इतनी सारी बातें। ये चीज़ कनकेव मिरर में लेफ़्ट साइड होती है और कॉन्वेक्स मिरर में ये सारी चीज़ें राइट साइड होती है। ये देखिए, कन्वेक्स मिरर में ये सारी चीज़ें राइट साइड है। ये पोल है, ये आपका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये कन्वेक्स मिरर में ये सारी चीज़ें राइट साइड, कनकेव में ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड, यानी कि कनकेव लेफ्ट, कन्वेक्स राइट। ठीक है, यानी इसमें जो आपका फोकस आपका लेफ़्ट साइड है, इसका मतलब यहाँ से जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी वो यहाँ से कटेगी, और कन्वेक्स मिरर में जो रेज रिफ्लेक्ट होगी ना, वो यहाँ से कटने का नाटक करेगी, एक्चुअल में नहीं कटेगी। यही रीज़न है कि कनकेव मिरर जो है आपका, ये रियल और इमेजिनरी दोनों, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर आपका सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है। जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम देखेंगे। आइए अब एक एक करके हम इनके टर्म्स को डिफाइन करते हैं। पोल, पोल मतलब देखिए, पोल हमने लिखा, आप आराम से देखिए, गौर से देखिए। पोल, पोल को हमने लिखा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, यानी पोल मीन्स मिरर का मिड पॉइंट। देखिए, आप किसी को भी फोकस कीजिए, ये देखिए, ये हमने मिरर लिया था, इसका ये मिड पॉइंट पोल है, सिंपल सी बात है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने क्या कह दिया ना, कि द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर द गिवन मिरर इज अ पार्ट ऑफ विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इसलिए ब्रैकेट में हमने सुंदर शब्दों में, सॉरी मतलब C लिख दिया है ब्रैकेट में, देख सकते हैं आप ध्यान से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने क्या कहा कि द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर द गिवन मिरर इज अ पार्ट ऑफ विच, यानी वो हॉलो स्फीयर जिसका कि ये मिरर पार्ट है, उसका सेंटर मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नहीं समझ में आया, फिर से सुन लीजिए कि ये जो मिरर है, ये जो आप देख रहे हैं, कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को इन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, आइए इसको हम आपको पुराने डायग्राम पे ले चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसी हॉलो स्फीयर से काट करके ये कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर बनाया था। अब देखिए, इस फोकस कीजिए आप एक मिरर पे, सिर्फ आप फोकस कीजिए सिर्फ ये कनकेव मिरर पे। ये देखिए, ये रहा इस कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो इनवर्ड सरफेस है, और ये रहा इस हॉलो स्फीयर का सेंटर। तो इस मिरर के लिए यही सेंटर काम करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो वही हमने लिख दिया कि किसी भी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस हॉलो स्फीयर का सेंटर है जिसका कि वो मिरर एक पार्ट है। तो ये हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब का जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ना, कि द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। देखिए, इसको हम ऊपर वाले डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका, इसमें पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, यानी ये लाइन, ये जो लंबी सी लाइन हमने खींची है, ये जो लंबी सी लाइन ड्रॉ की है इसमें, और इसमें ये जो लंबी सी लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब चलिए आगे हम डिस्कस करें। अब का जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है फोकस। फोकस को देखिए हमने कैसे डिफाइन किया है कि इट इज़ द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर। यानी फोकस प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रेज ऑफ लाइट, यानी रेज ऑफ लाइट जो मिरर से रिफ्लेक्ट होती है वो या तो एक्चुअल में मीट होती है, यानी कि उस पॉइंट को काट कर जाती है, या तो कटने का दिखावा करती है।
आइए इसको हम रफ स्केच से समझते हैं। उतना सुंदर डायग्राम तो मैं नहीं बना सकूँगा, एक रफ स्केच बनाता हूँ, उसी से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, हमने कहा हम फोकस को डिफाइन करने वाले, तो सबसे पहले हम फोकस को डिफाइन करते हैं कनकेव मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एक बार कन्वेक्स से भी कर देंगे जी, डोंट वरी। देखिए ये स्केच थोड़ा कचड़ा होने वाला है, रफ है, सिर्फ समझाने के लिए। ये देखिए हमने बनाया एक कनकेव मिरर, ठीक है, इसको हमने कर दिया बाहर से पॉलिश, तो ये बन चुका कनकेव मिरर। कनकेव मिरर पे ये हमने बनाया एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा कनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा मिरर का मिड पॉइंट जिसको हमने कह दिया पोल यानी कि पी, ठीक है। अब ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस ध्यान रखिएगा कि पोल से जितना डिस्टेंस फोकस का होता है, फोकस से उतना ही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है। यानी कि अगर ये डिस्टेंस आपका ए है तो ये डिस्टेंस भी ए ही होगा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर ये पोल से फोकस का डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर है तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस भी 4 होगा। दूसरे वर्ड में अगर हम कह लें तो ये जो फोकल लेंथ होता है ना, ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि F = R/2। इसको हम प्रूव करेंगे बाद में, ठीक है ना, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे कि ये जो आपका मिरर है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स है, उसका जो ये फोकल लेंथ होता है ना, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, F = R/2। इसको हम बाद में प्रूव करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं फोकस क्या है। तो मान लीजिए कि कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से जब कोई लाइट आ रही होती है यानी रे आ रही होती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से कटती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस्ड जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज कटती है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर में फोकस लेफ्ट साइड होता है, तो ये रेज लेफ्ट साइड करती है। आइए हम देखते हैं कन्वेक्स में क्या होता है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर देखिए हम एक बनाते हैं कन्वेक्स मिरर। ये हमने इसे अंदर से पॉलिश कर लिया, ठीक है जी, और ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है हमारा पोल पी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अब हमने कहा था कि कन्वेक्स मिरर में आपका फोकस इस साइड मतलब राइट साइड और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से एक बात बोल देता हूँ, पोल से फोकस का डिस्टेंस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस सेम, मीन्स मिरर के केस में मिरर और लेंस जो भी हो F = R/2, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये यूँ कह लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल, फोकल लेंथ का डबल होता है। इसको हम प्रूव करेंगे, बार बार कह रहे हैं प्रूव करेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये कोई ऑब्जेक्ट है, रेज ऑफ लाइट इस पे आई, इंसिडेंट हुई, एक रे ऑफ लाइट है ये जो इस पे इंसिडेंट हुई। अब ये क्या होगी ना, लाइट तो पार नहीं जा सकती क्योंकि ये हमने पॉलिश कर दिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, तो ये लाइट ऊपर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से मीट कर रही है, यानी कि इस पॉइंट से ये गुजर रही है। तो जिस पॉइंट से ये गुजरने का नाटक कर रही है, इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो उसी को हमने डिफाइन किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड वो पॉइंट है फोकस जहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट या तो एक्चुअल में मीट करती है या तो मिलने का दिखावा करती है, तो उसको हमने कह दिया फोकस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब का जो पॉइंट है वो है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। देखिए इसको मैं आपको डायग्राम में दिखा, ये देखिए पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो एक बार फिर मैं बोल देता हूँ कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और ये पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस जिसको फोकल लेंथ कहते हैं उसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो हमने एक रिलेशन बताया, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा कि वो रिलेशन क्या होता है कि ये जो फोकल लेंथ होता है ना f, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का
हाफ होता है। एफ इक्वल टू आर बाई टू, इसको कहीं नोट कर लीजिए, देखने से ही लगता है कि एफ जो है ना ये इस आर का हाफ है, क्योंकि जितना दूर ये एफ है उतना ही दूर ये भी है, यानी कि पोल से फोकस का डिस्टेंस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो इसलिए एफ जो है ये इस कंप्लीट आर का हाफ है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी अब का जो हमारा पॉइंट है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम इतना बार गला फाड़ फाड़ कर कह चुके हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। देखिए इसको हमने यहाँ लिखा भी है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन करने का एक और भी तरीका है, जैसा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया था ना कि जिस हॉलो स्फेयर से हमारा मिरर बना है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो इसको भी डिफाइन करने का एक तरीका है कि जिस हॉलो स्फेयर से हमारा मिरर बना है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। हमने लिख दिया है कि द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कि कैपिटल आर से डिनोट करते हैं।